ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में रामपाल का एक शिष्य है, उसने पूछा है कि महाराज जी ये बताएं कि गीता और रामचरितमानस में क्या अंतर है। सनातन धर्म के दो महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, गीता और रामायण। और सनातन धर्म को मानने वाले जो भी लोग होंगे वो अपने घर में गीता और रामायण जरूर रखते होंगे। कुछ समय पहले कुरीति आ चुकी थी, गीता घर में मत रखो। उसके बाद लेकिन जब से पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता हिंदी में लिखा, तब से लोगों का गीता के प्रति भी अनन्य प्रेम हुआ। उसके पहले भी था, लेकिन धर्मजीवियों द्वारा इतना डरा दिया गया था कि भोली भाली जनता गीता से थोड़ी नफरत करने लगी थी कि भाई गीता घर में रखेंगे तो बेटवा साधु बन जाएगा। तो गीता और रामायण महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इन्होंने पूछा है कि इसमें अंतर क्या है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि गीता का जो उपदेश था वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करते समय कहा कि अर्जुन, ऐसा मत समझ कि यह ज्ञान मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। इस ज्ञान को बहुत से ऋषियों ने कहा और वही ज्ञान पुनः इसी धरती में लुप्त हो गया था, जिसे मैं तुमको दोहराने जा रहा हूं। और मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं, जो ये ज्ञान है, या वाल्मीकि रामायण में भी है कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस ज्ञान को मैं नहीं बल्कि भोलेनाथ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का ही ट्रांसलेट है श्री रामचरितमानस और गीता का ही ट्रांसलेट है श्री रामचरितमानस। तो हम आप सत्संग में बने रहेंगे तो पहले इसका अंतर बताएंगे कि दोनों में अंतर समानता, और आप इस सत्संग से ही समझ जाएंगे कि दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो दोनों में लगभग एक ही बात है कि यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि इसके रचयिता मैं नहीं बल्कि बहुत से ऋषियों ने कहा, ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। ऐसा लोग न समझने लगे कि भाई इसके वक्ता भगवान कृष्ण है, तो फिर ये गीता ज्ञान पुरातन कैसे, सनातन कैसे, अविनाशी कैसे, जो भी महापुरुष उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उसकी स्थिति वही हो जाती है, वो ब्रह्म के स्वरूप ही हो जाता है।
तो इसलिए गीता में आपको दो सिद्धांत देखने को मिलेगा। भगवान कहीं तो कहते हैं कि मेरी शरण में आ, और कहीं कहते हैं तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। तो इससे यही साबित होता है कि भगवान अपने को छिपा करके गूढ़ रहस्य अर्जुन को बताना चाहते हैं। तो रामचरितमानस या रामायण मानव ग्रंथ है। इसमें मानवता को विशेषाधिकार दिया गया है और ये चीजें कहीं न कहीं से गीता से ही ली गई है। गीता भी मानव ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है। अंतर भाषा का है। जैसे कोई कहे कि पानी में और वाटर में क्या अंतर है, तो जो प्रश्न कर रहा है उसकी ये बेवकूफी है। पानी और वाटर में यही अंतर है, सिर्फ भाषा का। वाटर इंग्लिश शब्द है, जल या पानी हिंदी शब्द है। भाषा का केवल अंतर है। तो उसी तरह से गीता संस्कृत में है, शुद्ध संस्कृत में, और श्री रामचरितमानस खिचड़ी भाषा में है। हिंदी शब्द भी है, मगही भी इसमें है, भोजपुरी भी है। तो यूं कह लिया जाए कि हिंदी भाषा में है, बस भाषा का अंतर है। बाकी उपदेश दोनों का एक ही है। गीता भी मानवता को प्रधानता देती है और मानस भी, रामचरितमानस भी मानवता को ही प्रधानता देता है। गीता में भी भगवान कहते हैं ममय वांसो जीवलोके, और मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो दोनों में एक ही बात हुआ कि नहीं। यहाँ भी मनुष्य, भगवान कहते हैं मेरा वंश है, मेरा जन्माया हुआ है। यहाँ भी गोस्वामी जी कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं, भ्रम द्वारा ढका हुआ हूं अर्जुन, इसलिए लोग मुझे नहीं पहचान पाते। यहाँ गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, वह अविकारी परमात्मा, अछत परमात्मा जिसे क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता, वो अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। लेकिन जो भ्रम का आवरण है वो नाम निरूपण नाम जतनते, नाम जपने लगेगा जीव जब राम 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 ओम 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 नाम का निरूपण करने लगेगा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, तब सो प्रगटत जिमि मोल रतनते, तो नाम जप से सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। भगवान हृदय से जागृत होकर बताने लगते हैं। तो जिस तरह से मोल रतन का जब आप मूल्य जान जाते हैं तो उसकी कीमत समझने लगते हैं। आप एक पत्थर लेके घूमते रहिए, जब तक आप उसको ये नहीं जानते कि हीरा है तब तक आप उसको इधर से इधर हाथ में गोली खेलते रहिएगा। कोई जौहरी मिल गया, बता दे कि अरे तो तुम हीरा लेके टहल रहे हो, तुरंत लाके गोदरेज में उसको बड़का डिबिया में बंद करके रख दोगे। तो उसी तरह से कोई सदगुरु मिल गया, नाम जप की विधि बता दी, सारा भ्रम नष्ट हो गया। भगवान जो भ्रम के द्वारा ढका हुआ है वह दिखाई देने लगा, जागृत हो गया, महसूस होने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ भी अलग से नहीं लिखे, वाल्मीकि रामायण में कुछ भी अलग से नहीं है, वो गीता का ही ट्रांसलेट है। यूं कह लीजिए कुरान और बाइबिल भी रियल में गीता का ही ट्रांसलेट है। जो गीता कहती है ये वही कहते हैं।
केवल ये जो धर्म गुरु लोग हैं ये तोड़ मरोड़ के, चाहे इस्लाम के धर्म गुरु हों, चाहे ईसाई के धर्म गुरु हों, चाहे सनातनियों के धर्म गुरु हों, ये तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, इसलिए लगता है कि अलग है, लेकिन सब है एक ही। हिंदुओं से पूछा गया आपका भगवान, हिंदुओं ने कहा ईश्वर एक प्रकाश है। मुसलमानों से पूछा गया, उसने कहा नूरे खुदा। ईसाइयों से पूछा गया, उसने कहा गॉड ऑफ लाइट। तीनों एक ही बात बता रहे थे, लेकिन अब तीनों के धर्म गुरु इसकी व्याख्या अलग अलग करके मारते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो इसलिए गीता कहती है भगवान हृदय में, मानस भी कहता है भगवान हृदय में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता का ही यज्ञ बताया। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। यहाँ गोस्वामी जी भी कह रहे कर्म एक आराधना जय विधि रीझे राम। यज्ञ के सिवा इस संसार में जो कुछ भी किया जाता है अर्जुन, वो इसी लोक का कर्म है। तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कर्म एक आराधना जय विधि रीझे राम। तो बात एक ही है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन श्रद्धावानम ज्ञानम लभते, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो यहाँ गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना अनुराग या श्रद्धा के वह भगवान, वह ईश्वर, वह परमात्मा नहीं मिल सकता। भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन तत्वदर्शी की शरण में जाओ। यहाँ भगवान राम भी कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछ ममता उर्यानी। नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, असुनहु करऊं जो तुम्हि सुहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। फिर आगे उसी में कहें भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। यहाँ गोस्वामी जी भी वही लिख रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में भी यही देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण भी संस्कृत में, गीता भी संस्कृत में। लोग न वाल्मीकि रामायण समझ पा रहे थे न गीता, क्योंकि जिस देश में संस्कृत भाषा में ही बात होती थी, जो देश में तमाम विद्वान पैदा हुए, जो देश में सांख्य शास्त्र की रचना की गई, वही देश को कुछ काल वर्ष पहले अशिक्षित बना दिया गया। एक जाति को पढ़ने का विशेषाधिकार, एक जाति को राज्य करने का विशेषाधिकार, एक जाति को व्यवसाय करने का विशेषाधिकार और एक जाति को सेवा करने का विशेषाधिकार दे दिया गया। पूरा भारत जो महान शिक्षित था वह अशिक्षित हो गया। संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आ रही थी क्या गीता में लिखा है, क्या वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उस कालखंड में, उस मुगलों के कालखंड में एक ऐसे महापुरुष का आविर्भाव होता है जो रामायण और गीता की बात आम जनमानस, भोली भाली अशिक्षित जनता तक उसकी ही भाषा में पहुंचा देते हैं। वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सरल से सरल भाषा में, क्षेत्रीय से क्षेत्रीय भाषा में, ग्रामीण से ग्रामीण भाषा में उन्होंने सनातन के उस मर्म को पहुंचाया जिससे लोग अपने राम को, अपने कृष्ण को, जैसे अभी रामानंद सागर जी ने चलचित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम जी का कितनी सुंदर लीला का जिक्र किया, रामायण सीरियल के माध्यम से, और राम को सरल बनाया, सहज बनाया।
प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक युवाओं को ये सीरियल 1 आध घंटा 20 मिनट तो रोज देखना चाहिए। जो ऐसे मोबाइल में लेके कोई पबजी, कोई फ्री फायर, कोनो रील देख रहा है तो वो खत्म हो जा रहा है, उसका चरित्र चित्र सब खत्म। रामायण देखेगा या मोबाइल में यथार्थ गीता बोलो हिंदी में, गुरु महाराज की कितनी सुंदर व्याख्या है, वो सुनो तो तुम्हारा कुछ संस्कार बढ़ेगा। तो इसलिए गीता और रामायण में कोई फर्क नहीं। गीता भी जात पात को नहीं मानती है। गीता भी कहती है कि सब एक हैं, सब ईश्वर की संतान हैं। यहाँ रामचरितमानस भी यही कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबरी प्रसंग के माध्यम से भगवान राम सबरी को कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तो मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं सबरी, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो अगर हम ये दोनों का मिलान करवाएंगे तो हर श्लोक और इधर हर दोहा, हर चौपाई सेम ही करता है। तो आप स्वयं पढ़ें और स्वयं इसका मिलान करें कि जो गीता कहती है वही रामचरितमानस भी कहता है। गीता में भी एक युद्ध का जिक्र है। वह युद्ध है कौरव और पांडव का। और रामचरितमानस या रामायण में भी युद्ध का जिक्र है। वह जिक्र जो युद्ध हो रहा है वह किसका है? राम और रावण का। यहां भी दोनों का मूल सूत्र एक ही है। यहां पर एक रावण नाम का आतताई होता है जिससे कि पूरी सृष्टि भयभीत हो जाती है, त्राहि त्राहि मच जाता है। देवता पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पुकारते हैं उस भगवान को। भोलेनाथ बताते हैं कि वो भगवान हृदय में है, प्रेम से पुकारो, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम यागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। फिर भगवान का अवतार होता है और अवतार लेकर के भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उसके बाद फिर भगवान तारका सुबाहु मारीच खर दूषण रावण कुंभकर्ण मेघनाथ उसकी पूरी खानदान का सत्यानाश करते हैं, मारते हैं। और फिर उसके बाद राजा राम भय रघुराई। तो कहीं न कहीं से दिखाया गया कि विजय सत्य की होती है, असत्य की हमेशा पराजय होती है। यह दिखाया गया कि राम आपके अंदर है और रावण भी आपके अंदर ही है। जब आपके अंदर किसी के मां बहन के प्रति दुर्भावना आ जाए, जब आपके अंदर किसी के धन को लूटने की दुर्भावना आ जाए, जब आप के अंदर साधु संत महात्माओं को दुख देने की दुर्भावना आ जाए, उनको क्लेश देने की दुर्भावना आ जाए, जब आपको किसी के धन को हड़पने की दुर्भावना आ जाए, जब आपको भाई से बेईमानी करने की दुर्भावना आ जाए, तो आप ही रावण हैं। ये रावण में गुण था, विभीषण से बेईमानी कर रहा था। माता सीता के प्रति उसने गलत दृष्टि डाली, ऋषि मुनियों को दुख देता था, दूसरों के धन को हड़प लेता था।
ये लंका उसकी नहीं थी, लंका तो भगवान शिव की थी। उसने पूजा पाठ करके हड़प लिया, भगवान शिव से मांग लिया। देवी देवताओं को दुख दे रहा था, शनिचरा को यहाँ तक कि लाते से दबैले था। वरुण कुबेर सब ये सब पवन देव सब हवा चला रहे थे। तो उसी प्रसक्ति का नाम रावण है। और राम करुणा के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं, उदारता के प्रतीक हैं। जब आपके अंदर माता पिता के आज्ञा की पालन करने की क्षमता आ जाए, आप राम हैं। जब आपको आश्रम में ऋषि मुनियों के यहाँ जाके सेवा करने की भावना जागृत हो जाए, आपके अंदर राम की प्रवृत्ति जागृत हो गई। जब आपके अंदर यह भावना आ जाए कि चारों भाई तो हम एक साथ जन्मे थे, तो फिर मैं क्यों अकेले राजा बनूं, तब आप राम हो गए। जब आपके अंदर यह आ जाए कि माँ ने कह दिया कि बन जाना है, तो इतना बड़ा धन हमें नहीं चाहिए, तो आप राम बन गए। जब आपके अंदर त्याग की भावना आ जाए, जब आपके अंदर समर्पण की भावना आ जाए, जब आपके अंदर जात पात छुआछूत से ऊपर उठने की भावना आ जाए, आपके अंदर रामत्व आने लगा। आपके अंदर एक दिन ये गुण आपको राम बना देगा। ठीक यही गीता में भी है। गीता में कौरव और पांडवों की लड़ाई है। धृतराष्ट्र ज्ञान का प्रतीक है। दूसरे का धन हड़पने की जब भावना आ जाए, मोह से आप ग्रसित हो जाओ। कंस और जो कृष्ण की लड़ाई है, तो कंस वही है जिसके अंदर माता पिता का अनादर का भाव हो। कौरव भी वही है। दुर्योधन नहीं मानता था अपने पिता के वचन को, आज्ञा को, और उसका पिता भी पुत्र मोह में व्याकुल था। और भगवान कृष्ण करुणा के प्रतीक हैं, उदारता के प्रतीक हैं, माता पिता के आदेश के पालन के प्रतीक हैं, दयालुता के प्रतीक हैं। उन्होंने कुबरी पर दया दिखाई, जैसे भगवान राम ने सबरी पर दया दिखाई। और एक दिन ऐसा आता है कि भगवान गीता का उपदेश देते हैं, और अनुराग की जो प्रसक्ति अर्जुन है, वह गीता को समझती है और कौरवों का विनाश करती है। भगवान कृष्ण स्वयं अधर्म की राह पर चलने वाले कंस को मारते हैं। तो दोनों का मेथड, दोनों का सूत्र एक ही है। अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो। तो इसलिए गीता और रामायण में अंतर नहीं है, लेकिन उन लोगों को अंतर समझ में आता है जो इसे पढ़ते नहीं, जो अंध भक्त हैं। जैसे रामपाल वगैरह के जो चेला हैं, ये सब जितने सब अंध भक्त हैं। ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ है नहीं, जो वो लिख दिया उसी को अपना कहेंगे ब्रज माने भागना होता है। तो जब सब धर्म का भगवान इधर परित्याग करवा दे रहे, सर्वधर्म परित्यज्य, इधर कह रहे हैं कि मेरे शरण से भी भाग जाओ। तो शरण से भाग जाओ तो कहाँ जाओ, तो जेल में रहने वाले रामपाल के यहाँ जाओ, यानी कृष्ण के शरण से भाग के। तो ये लोग पढ़ेंगे नहीं। एक विदेशी था, वो मेला घूमने आया था, उसकी पत्नी मेले में भूल गई। तो पत्नी मेले में भूल गई, तो वो एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मेरी पत्नी भूल गई। तो महात्मा जी ने कहा, जो रामायण पढ़ा कर। तब उसे रामायण के बारे में क्या पता, तो किसी से पूछा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बताया, महात्मा कह रहे हैं रामायण पढ़ा करो। तो बोले, रामायण पढ़ने से हमारी पत्नी कैसे मिल जाएगी? बोले, पागल, अगर तुम रामायण पढ़ता ही तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान राम जब बन गए थे
तो सीता जी को पहले नाव पर चढ़ाए थे और उसके बाद वो नाव पर चढ़े। तो तुम पहले ट्रेन पे चढ़ गया, पत्नी पीछे वही जंक्शने पर छूट गई, इसलिए रामायण तुमने पढ़ा ही नहीं। तो पत्नी मेले में गुम गई, जाओ रामायण पढ़ो। फिर उसके बाद जैसे राम जी ने संघर्ष कर अपनी पत्नी को ढूंढा, वैसे ढूंढ लोगे। तो इसलिए अंतर अगर जानना है या समानता जानना है तो आपको गीता और रामायण का अध्ययन करना होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।